मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और शलोक टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आपने अजीबो गरीब घरों को तो किसी तस्वीर या वीडियो में देखा ही होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में जिसे किसी इंसान के हाथों ने नहीं बनाया। आखिर ये बिल्डिंग कैसी नजर आती है और कहाँ मौजूद है, ये बताएंगे हम आपको आज की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा। नाजरीन, ऐसी बिल्डिंग जिसको अजीबो गरीब का नाम दिया जाता है वो नॉर्मल बिल्डिंग से कुछ अलग नजर आती है। आज की वीडियो में जिस बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे जिसे किसी इंसान के हाथों ने नहीं बनाया, तो आखिरकार इस बिल्डिंग को बनाया किसने है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दी क्रॉक हाउस की। इस बिल्डिंग का वजूद पोलैंड में वाक़या है। इस घर को देखकर आपको लगेगा जैसे टेढ़ी मेढ़ी चीजें दिखाने वाला मोटा चश्मा लगा लिया हो। इस घर को इसी तरह से डिजाइन किया गया है। इस घर की खिड़कियां, दरवाजे सब टेढ़े मेढ़े नजर आते हैं। ये घर एक शॉपिंग सेंटर कहलाता है जिसमें बेशुमार लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। इस घर का रकबा 4000 स्क्वायर मीटर्स पर फैला हुआ है और इस घर को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। अब हम बात करेंगे बास्केट बिल्डिंग की। ये बिल्डिंग यूएसए में वाक़या है और अपने नाम के मुताबिक बिल्कुल बास्केट जैसी नजर आती है। इस बिल्डिंग को बनाने वालों ने इसको बास्केट की शक्ल दी है। इस बिल्डिंग में टोटल 7 मंजिलें हैं और बिल्डिंग की तमीर शुरू होने के बाद 1997 में मुकम्मल कर दी गई। जैसे हम जानते हैं कि हर बास्केट का एक वजन होता है, तो आपको बताऊं कि इस बास्केट का भी एक वजन है जो कि 150 टन है। जी हाँ, इस पूरी बिल्डिंग का टोटल वजन 150 टन है। ये बिल्डिंग कोई होटल वगैरह नहीं है जहां लोग एंजॉय करने या खाना खाने आते हों, बल्कि इस बिल्डिंग को रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस घर में बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं। जी नाजरीन, अब बारी आती है उस बिल्डिंग की जिसे किसी इंसान के हाथों ने बनाया नहीं। इस बिल्डिंग को किसने बनाया है, इसको जानने के लिए हमें बाइबल मुकद्दस की पहली किताब का मुतालिया करना पड़ेगा, जिसमें कुछ यूं लिखा है कि खुदा ने आदम को जमीन की मिट्टी से बनाया। अब आदम को तो तख्लीक कर दिया, लेकिन इसके साथ ये भी है कि खुदा ने आदम को अपनी शबीह पर बनाया। और अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो इसमें बारहा इस्तेमाल होता है कि तुम खुदा का मकदस हो। मकदस का मतलब रहने की जगह। खुदा ने इंसान को इसीलिए बनाया कि वो इसमें आकर रहे और इसमें बसेरा करे। लेकिन अफसोस, इस घर को इब्लीस ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो खुदा की तमाम चीज़ों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन खुदा ने इंसान को, इस मकदस को, इस घर को इसलिए बनाया ताकि खुदा इसमें रहे और इसमें से खुदा के काम नजर आए और खुदा का किरदार नजर आए। बाइबल मुकद्दस में फरमाया गया है कि खुदा मोहब्बत है, लेकिन अब इंसानों में मोहब्बत ही नहीं रही, मतलब खुदा मौजूद नहीं रहा। इसका तो साफ मतलब यही हुआ कि जिस इंसान में मोहब्बत नहीं उसमें खुदा नहीं। तो आज का मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपके अंदर खुदा बसता है, मतलब आप में मोहब्बत है या कि नहीं। नाज़रीन, वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।